चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी के उन्नाव से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पूर्वा पुलिस प्रशासन एवं अजय बाबू उर्फ पप्पू प्रधान आदि को मिली भगत व योजना एवं षड्यंत्र के विकास कुमार गौतम को पुलिस के द्वारा लगातार बारी बारी से अजय बाबू उर्फ पप्पू के साथ चल रहे मुकदमे में सुलह समझौते करने के लिए कई बार दबाव बनाया गया और थाना पूर्वा की पुलिस के द्वारा धमकी भी दी गई है। यदि तुम अपने विपक्षी अजय बाबू उर्फ पप्पू आदि के साथ सुलह समझौता नहीं करोगे तो तुम्हारे विरुद्ध अजय बाबू उर्फ पप्पू प्रधान से ही मिलकर किसी बहन बेटी के द्वारा ऐसा मुकदमा ठोकेंगे कि तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ जाओगे। तब विकास कुमार ने दिनांक 21/4/2025 को पुलिस के विरुद्ध शासन प्रशासन में 7 शिकायती पत्र के जरिए डाक से भेजा, जिसमें मानवाधिकार आयोग ने पुलिस के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उसके बाद पुलिस ने दिनांक 30/5/2025 को विकास कुमार गौतम के विरुद्ध फर्जी संगीन अपराध की धारा में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें बलात्कार से संबंधित बयान करवाए गए हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन इन्फेक्ट पाया गया और प्राइवेट पार्ट के अंदर बाहर की चोटें नहीं पाई गई और वादिनी व उसकी पुत्री ने अपने बयानों में घटना का दिनांक अलग अलग समय में दिखाया गया। फिर भी क्राइम इंस्पेक्टर कह रहे थे कि इसमें छेड़छाड़ से संबंधित चार्जशीट भेजूंगा। जब घटना ही झूठी है तो छेड़छाड़ से संबंधित चार्जशीट क्यों? विकास कुमार चाहता है कि इस प्रकरण घटना से संबंधित मुकदमा सीबीआई या फिर कोई उच्च एजेंसी से जांच करवाई जाए। इसके बावजूद भी थाना पूर्वा के प्रभारी निरीक्षक व दरोगा सभाजीत चौहान के द्वारा विकास कुमार को धमकी दी गई और वही दी भी जा रही। अभी तुम्हारे खिलाफ इतने मुकदमे लिखेंगे कि तुम गिनती भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारा पुलिस एनकाउंटर भी करेंगे या फिर तुम्हारे विपक्षियों से ही तुम्हारा रोड एक्सीडेंट करवा देंगे। इसलिए विकास कुमार गौतम पुलिस व विपक्षी गण अजय बाबू उर्फ पप्पू आदि के भय से बहुत ही भयभीत। विकास कुमार गौतम भारत नेता मिशन जिला प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। ये राज्य में लगातार मुकदमों के लेकर घटनाएं आती है सामने, इस विषय क्या कहना चाहेंगे? सर, इस विषय पर मैं कहूँगा उन्नाव जिला में मेरे संगठन के हर पदाधिकारी पर जो है कहीं न कहीं मुकदमे फर्जी लिखे जाते हैं और उन्नाव जिला का जो थाना पूर्वा है ये सत्ता पक्ष के नेता लोग चला रहे हैं इस थाना को और सत्ता पक्ष के नेताओं के बल पर हमारे खिलाफ भी मुकदमा 30/5/2021 को लिखा गया। इससे पहले पुलिस ने मुझे धमकी दिया था बारी बारी से। SHO महोदय अमरनाथ सिंह यादव और 2 SI हैं, जिसमें एक सभाजीत सिंह चौहान है, दूसरा विनोद सिंह और एक कांस्टेबल है अंशुल सिंह और CO अजय कुमार सिंह। इन्होंने बारी बारी से धमकी दिया था कि तुम्हारे जितने मुकदमे अजय बाबू और पप्पू के साथ चल रहे हैं सभी मुकदमों में सुलहनामा लगा करके शांत हो जाओ, नहीं तुम्हारे खिलाफ बहन बेटियों के द्वारा ऐसा मुकदमा ठोकूंगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। और जब मुझे बारी बारी से धमकी दिया तो मैंने 21/4/2025 को पुलिस को पार्टी बनाया, 7 रजिस्ट्री किया और मानवाधिकार आयोग ने इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। जिसके बाद 30/5/2025 को मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा बहन बेटी के द्वारा पॉक्सो एक्ट और संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जिस मुकदमे में मुझे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और फर्जी मुकदमा है। इस मुकदमे में पहले ही वादिनी जिसने मुकदमा लिखाया उसका जेठ मेरे घर पर आया और ये कहा कि भाई जी आप सतर्क हो जाइए और आपके खिलाफ मेरे भाई की पत्नी जो है 2 लाख रुपए और 1 बीघा जमीन के लालच में आप पर फर्जी मुकदमा लिखा रही है। तो उसका वीडियो, उसके बाद वादिनी ने मेरे पिताजी से 18/9/2025 को बातचीत किया, वार्ता किया फ़ोन पर और ये कहा कि दादा हमने दबाव में मुकदमा लिखा दिया। उसके दामाद ने भी बात किया वादिनी के और ये कहा, वही बात दोहराया दामाद ने कि 2 लाख रुपया और 1 बीघा जमीन पर जो है इन्होंने जो है मुकदमा लिखवा दिया तुम्हारे लड़के पर। लेकिन अब हम बीच में आ गए हैं, सुलह समझौता करवा देते। मेरे पिताजी ने कहा सुलह समझौता नहीं होगा, मैं अदालत में लड़ूंगा, मेरा लड़का निर्दोष है तो मैं जवाब दूंगा। और जिन जिन अधिकारियों ने इसमें हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है मैं सभी को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक खींचूंगा, क्योंकि जिस संविधान ने तुमको वर्दी दी है वही संविधान तुमको जो है कानून सिखाएगा कि तुम्हें किस तरीके से नेताओं के बल पर तुम किसी फर्जी निर्दोष व्यक्ति को जो है फर्जी मुकदमा लिखोगे। इनको औकात इनकी दिखाने का काम हमारी भीम आर्मी संगठन के द्वारा दिखाएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। जल्द ही मैं इनके खिलाफ जो है माननीय न्यायालय में रिट करूंगा और इनको सबको कोर्ट के दरवाजे तक खींच के लेके जाऊंगा। तुम्हारे भीम आर्मी में कितने लोगों को मुकदमा लिखा गया है? हमारे भीम आर्मी के पूर्वा थाना में अमरनाथ सिंह यादव ने दिनांक 26, दिनांक 27, दिनांक 28/3/2025 को 3 पदाधिकारियों पर लगातार मुकदमे किए और तीनों मुकदमे बहन बेटियों से संबंधित हैं। क्या नाम उन लोगों का? उनका नाम एक का है संजय रावत जी, जिला अध्यक्ष हैं हमारे संगठन से, और दूसरे हमारे अभिमन जी हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और तीसरे टिंकू जी जो हमारे संगठन में जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर थे, अभी हमारे संगठन से बाहर हैं। और 3 पदाधिकारियों पर
उन्होंने लगातार मुकदमा किया, 26, 27, 28 और बहन बेटियों के द्वारा ही मुकदमा किया। क्या मेरे संगठन के लोग बहन बेटियों के शोषण करते हैं? हम लोग बहन बेटियों के सम्मान में सड़कों पर लड़ते हैं, और ये जो है हम लोगों पर फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं। इनको आने वाले समय में सत्ता पक्ष कब तक रहेगा? सत्ता परिवर्तन होता रहता है। आने वाले समय में हम लोग पूरी ताकत से 2027 में बहन जी की सरकार बनाएंगे और इनको इनकी औकात दिखाने की जो है दिखा करके रहेंगे। ये मुकदमे विषय में जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन से मैंने निवेदन किया था। मैं पुलिस अधीक्षक से लेकर के आईजी, डीआईजी, एडीजी, समस्त सक्षम आलाधिकारी, प्रदेश के आलाधिकारी, मुख्यमंत्री तक मैंने रजिस्ट्री किया, सभी को सूचना दी और वीडियो वायरल किए। अभी जो इनकी रिकॉर्डिंग है, जो मजबूत रिकॉर्डिंग, जो आदमी खुद कह रही है, सूचना करने के बाद वहाँ से क्या आश्वासन मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला हमको, कोई आश्वासन नहीं मिला। झूठा आश्वासन मैं आपके सामने बेशक कहूँ कि हमारे साथ न्याय हुआ। अभी भी पुलिस कह रही है कि मैं तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट ही भेजूंगा, जबकि जो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मुकदमा में FIR में घटना का दिनांक 8/4/2025 है। उस दिनांक को मैं समीक्षा मीटिंग कर रहा था। उसके बाद जब इनको पता लगा तो वादिनी के बयान लिए और ये कहा कि घटना का दिनांक गलती से 8/4/2025 FIR में लिख गया है, और जबकि सही घटना का दिनांक 8/4/2025 है, 8/3/2025 है। तो अपना घटना का दिनांक बदल करके 1 महीना पीछे चले गए, और जब सही घटना का दिनांक कह दिया जाता है फिर तो नहीं बदलना चाहिए सर जी। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, वो लड़की के बयान लिया धारा 180 BNSS के तहत, और BNSS की धारा 180 में बयान लड़की ने जो माँ ने बदला डेट 8/3/2025, उसी को समर्थन कर दिया और छेड़छाड़ से संबंधित बयान किया मेरे खिलाफ। उसके बाद जब कोर्ट में बयान हुए लड़की के धारा 183 BNSS के तहत, कोर्ट में लड़की ने कहा कि मेरे साथ विकास ने जो है शोषण किया और घटना 8/3/2024 की है। 1 साल और पीछे गई लड़की, और यहाँ समय 5 बजे का था, वहाँ समय 6-7 बज रहा होगा। ये बयान दिया, मतलब एक घटना को 3 अलग अलग दिनांक, अलग अलग समय में दिखाया गया। ये फिर भी पुलिस अधिकारी ने मेरे खिलाफ चार्जशीट जो है फाइल कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं तुमको जेल भिजवा करके ही रहेंगे, तुम्हें सजा दिलवा करके रहेंगे। और जो थाना पुरवा के SHO और सभाजीत सिंह चौहान हैं, उन्होंने मेरे पिताजी से धमकी दिया और मुझसे धमकी दिया कि अभी तुम्हारे खिलाफ इतने मुकदमे लिखेंगे कि तुम मुकदमों को गिन नहीं पाओगे, और तुम्हारा पुलिस इनकाउंटर कराएंगे और तुम्हें रोड एक्सीडेंट में तुम्हारी हत्या करवा देंगे। ये जो है पुलिस अधीक्षक SHO अमरनाथ सिंह यादव ने कहा हमसे। इस तरीके की धमकी हमको मिल रही है, हमारे पदाधिकारियों को धमकाया जा रहा है। हम लोग समाज के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, हमको दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। बताइए हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? संविधान का राज है, मनुस्मृति का राज नहीं है देश में। जो आप ये लोग मनुस्मृति से पैदा हुए लोग जो संवैधानिक तरीके से। प्रशासन से क्या मांग चाहते हो? प्रशासन से मैं चाहता हूँ, प्रशासन से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, पुलिस अधीक्षक, सबसे पहले पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव से निवेदन करता हूँ कि आपके जो ये समस्त थानाओं में उन्नाव के जो SHO महोदय बैठे हैं जी, इनको थोड़ा जो है इनके अंदर मानवीय लक्षण समझाएं इनको कि मानवीय लक्षण क्या होते हैं, संविधान की परिभाषा क्या है, इनको समझाने का काम करें।